हवस की भूख है क्या? बस हवस की भूख है भैया, क्योंकि मैं कहूँ ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार बस, क्योंकि देखिए ज्योति मौर्य को आप उर्फी जावेद से बिल्कुल 100% उससे भी, अरे उर्फी का इतना मारना चाहिए ना कि इसका जो मेन पॉइंट है वो मतलब ये हो जाए। मैं तो बोलती हूँ, सब बोलती हूँ, क्या हो जाए? क्या बोले भैया, मेन पॉइंट है काट दो ऐसे इंसान का, सच में। हाँ प्राइवेट पार्ट कटवाना चाहती है मनीष? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ना कुछ ज्यादा ही चुल हो जाता है, पहले पैसे का धोस, फिर हवस की भूख, यही है और कुछ नहीं है। नहीं तो उसकी मनीष दुबे को ही सिर्फ हवस की भूख थी या ज्योति मौर्य को भी? दोनों को होगी, ऑब्वियसली बात है। अरे आपका पति है घर में, आप लेवल नाप रही हैं आप। नमस्कार, एसडीएम ज्योति मौर्य केस में मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है और आलोक मौर्य परिवार न्यायालय में साफ तौर पर कह देते हैं कि हमको एसडीएम ज्योति मौर्य से तलाक नहीं लेना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों की फिक्र है और हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम कभी भी उनको तलाक नहीं देंगे। बाकी ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि जब से मनीष दुबे सस्पेंड हुए हैं, ज्योति मौर्य को भी सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए अभी पटना की लॉ स्टूडेंट है हमारे साथ रूपम जी, और हर मुद्दे पर अपनी बात काफी बेबाकी से रखती हैं। सबसे पहले स्वागत है रूपम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का, काबिल न्यूज के सारे दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं और मेरी आवाज को और भी बुलंद बना रहे हैं। इस तरह से ये केस चल रहा था, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा था, केवल ऑडियो और वीडियो रिलीज किया जा रहा था। कभी आलोक मौर्य कर रहे थे, कभी कोई और कर रहा था, कभी मनीष दुबे के ऑफिस के साथ ही कर दे रहे थे, और ऑडियो सिर्फ सुना जा रहा था कि क्या क्या बात हो रही है, चैट वायरल किया जा रहा था। लेकिन ताजा अपडेट ये आती है कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। कैसा न्याय? ये न्याय बिल्कुल सही है। जहां हम सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को टारगेट कर रहे थे, लेकिन उसमें हम ये भूल जा रहे थे कि एक मनीष दुबे नाम का शख्स है जिसके साथ ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा था। अफेयर ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि आपके पास डाइवोर्स का एक प्रोविजन तो है ना, आप उसको इस्तेमाल करती। आपको किसी के जिंदगी को बर्बाद करने का, किसी की जिंदगी से खेलने का, किसी के इमोशन से खेलने का आपको हक नहीं है ज्योति मौर्य। आप ये बात कह रही हैं और लॉ स्टूडेंट भी हैं, लेकिन संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दे रखा है कि अगर आप अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। आप बनाइए ना, आप बनाइए, लेकिन लॉ इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपनी जिंदगी जिए और किसी की जिंदगी बर्बाद करके। बिल्कुल, ये तो मानना है कि उन्होंने, ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है फिर तो। बिल्कुल आपका भी मानना है कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य का जिंदगी बर्बाद कर रखा है? बिल्कुल किया है, कैसे नहीं। एक पति अपनी पत्नी को बेटी की जगह रख के पढ़ाया, एक पति पिता बन गया, तो इसको क्या चाहिए? बस इधर से भी मलाई खाना है और उधर से भी मलाई चाटना है। बिल्कुल, और नहीं तो क्या, दोनों तरह की मलाई चाट रही है बस, और नहीं तो क्या, ये यही कर रही है। देखिए, ये मैं ज्योति मौर्य पे वक्तव्य नहीं देना चाहती थी, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुद्दा उसका पर्सनल मुद्दा नहीं रहा, ये सामाजिक मुद्दा बन चुका है, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ। क्योंकि उसके वजह से आज मुझे भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। भारत की लड़कियों को झेलना पड़ रहा है, तमाम महिलाओं को झेलना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने पति के भरोसे पर घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर। बिल्कुल, आप बताइए, हम कहते हैं कि लड़कियां बाहर जाती है, अभी वो वाला गाना भी चल रहा है ना, बबुनी के लागल बा शहर के हवा। अब बताइए, इसमें बबुनी खाली खराब बा, बबुआ ना खराब बा, बताइए तो। बबुआ खराब, और मनीष दुबे नहीं खराब है। आप सिर्फ महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एक महिला की वजह से पूरी महिला तो एक तराजू में नहीं तोली जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ ज्योति मौर्य के मैं सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चाहती है कि मनीष दुबे की पत्नी उससे तलाक ले ले, मैं भी अपने पति से तलाक ले लूं, दोनों की जिंदगी बर्बाद कर लूं और हम फिर खुशी खुशी जिए। और जो बच्ची है उसका भी नहीं देख रही है, एक माँ के शब्द को खराब कर रही है भैया, एक तो महिला के शब्द को खराब कर रही है, एक बेटी के शब्द को खराब कर रही है, और सबसे बड़ा जो आलोक मौर्य जो उसको पढ़ा लिखा के एसडीएम के पोजीशन में पहुंचाया, उस पद को भी शर्मसार कर दिया इस औरत ने। आप लोग कह रहे हैं जैसे ज्योति मौर्य के खिलाफ काफी लोग बोल रहे थे, लेकिन तमाम महिलाएं बोली कि नहीं, ज्योति मौर्य का ही गलती नहीं है, मनीष दुबे का भी गलती है। हालांकि मनीष दुबे को सस्पेंशन तब मिला, हालांकि उनके सस्पेंशन के कुछ देर पहले गुलाबी गैंग की जो महिलाएं थी वो मनीष दुबे के ऑफिस तक पहुंच गई और बोली कि इसको जितना जल्दी बर्खास्त करो, नहीं तो हम कुछ और एक्शन करेंगे, डंडा से मार के पीट के। करना ही चाहिए, डंडा से मार के, इसको तो इतना मारना चाहिए ना कि इसका जो मेन पॉइंट है वो मतलब ये हो जाए। मैं तो बोलती हूँ, सब बोलती हूँ, क्या हो जाए? क्या बोले भैया, मेन पॉइंट है काट दो ऐसे इंसान का, सच में। हाँ, प्राइवेट पार्ट कटवाना चाहती है मनीष। बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि इन लोगों का ना कुछ ज्यादा ही चुल हो जाता है, पहले पैसे का धोस फिर हवस की भूख, यही है और कुछ नहीं है। नहीं तो उसकी मनीष दुबे को ही सिर्फ हवस की भूख थी या ज्योति मौर्य को भी? दोनों को होगी, दोनों को होगी, ऑब्वियस सी बात है। अरे आपका पति है घर में, आप लेवल नाप रही हैं, आप एसडीएम, अगर एसडीएम बन गई ठीक है, वेल एंड गुड, आप अपने टैलेंट पे बनी होगी, लेकिन किसी भी टैलेंट को पुश करने में ना किसी का हाथ होता है। यहाँ किसी के टैलेंट को पुश करके आगे बढ़ाने, एक लेवल पे पहुंचाने का हाथ आलोक मौर्य का है। और यहाँ मनीष दुबे की पत्नी को भी देखिए, बेचारी, मैंने ऑडियो सुना है, वेल एजुकेटेड वो लेडी मुझे लग रही है, वो भी बोली है मैं आलोक को, आप आलोक को मत डाइवोर्स दीजिए और मैं भी अपने पति को नहीं दूं, तो नहीं मैं दूंगी। कितनी शर्मसार कर देने वाली ये ऑडियो है। एक देखिए, वो भी तो महिला है ना, मनीष दुबे की पत्नी महिला है, एक महिला भी चाहती है, मनीष दुबे की पत्नी आज भी चाहती है कि मनीष दुबे सिर्फ मेरे साथ रहे, और ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक मौर्य, ये भी अभी चाहते हैं कि मैं, ज्योति मौर्य भले गलती की या कुछ भी की उनके साथ, जज्बातों के साथ खेली, लेकिन वो उसको अभी भी तलाक देना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी तलाक देना नहीं चाहते। लेकिन आप देखिए ना, कहीं एक महिला है जो किसी के घर को बर्बाद करने पे तुली है, एक महिला जो है, एक तरफ एक महिला, दो घर आबाद। आप भी तलाक मत दीजिए, मैं भी। ये बात पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बात ना मेरे दिल छू गई कि चलो कम से कम किसी महिला ने तो अभी तक उसका कोई ऑडियो वगैरह कुछ वायरल नहीं हुआ था, अब तो कम से कम सारी महिलाओं को एक तरह क्या भरोसा जिस मनीष दुबे से अफेयर कर रही है ज्योति मौर्य, उस मनीष दुबे पर कम से कम 3 से 4 केसेज हैं। होमगार्ड की काफी, महिला कांस्टेबल का भी केसेज 2018 के आसपास उन पर लगाया गया था, छेड़खानी का आरोप, अटेम्प्ट टू रेप का भी लगाया हुआ है। मैं बोल रही हूँ ना कि सच में ऐसे इंसान को ना सस्पेंड करो, सस्पेंड तो हो गया, अब इसको ना एकदम ऐसी सजा दो। क्या भरोसा कि वो ज्योति मौर्य के साथ अच्छा रिश्ता निभाए? बिल्कुल नहीं निभाएगा भैया, जिसकी बीवी खुद वेल एंड गुड एजुकेटेड पर्सन है, उसको आप छोड़। हवस की भूख है क्या? बस हवस की भूख है भैया, क्योंकि मैं कहूँ ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार बस। क्योंकि देखिए, हमारा जो देश है ना, ओरिजिन कल्चर माना जाता है, बाहर में भी, विदेशों में भी हमारे देश की चर्चाएं होती है कि यहाँ की संस्कृति बहुत आगे है और संस्कृति में जो है रिच इन कल्चर है। और तरह से ज्योति मौर्य एसडीएम बनी, वहाँ उनके गांव भी हम लोग गए थे, उनके गांव वालों का कहना था कि ज्योति मौर्य के एसडीएम बनने के बाद हमारे गांव में लड़कियों के पढ़ाई का एक लहर सा दौड़ गया था। सभी लोग चाह रहे थे अपनी बीवी को पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना, बहन को पढ़ाना, लेकिन जब से ये ऐसा कृत की है, बोल रहे थे कि हमारे गांव को शर्मसार करके रखनी। शर्मसार किया ही नहीं, सिर्फ गांव को नहीं भैया, पूरे भारत देश की महिलाओं को शर्मसार कर दिया गया है। और आप देखिए ना, खान सर के कोचिंग से 93 वुमेन्स को जो है बुला लिया उनके पतियों ने। और अब देखिए 136 पत्नियों को बुलाया गया प्रयागराज से वापस। आखिर ऐसा क्यों? हर तराजू पे सिर्फ महिला को क्यों तोला जा रहा है, पतियों को क्यों नहीं तोला जा रहा है? तो इसलिए तोला जा रहा है कि जो भी महिला, अगर महिला कभी रानी बनती है तो अपने पति को, अगर राजा भी है तो उसको भी नौकर बना देती है। अगर हमेशा बेटर की तलाश में रहती है, ऐसा काफी लोग मान रहे हैं कि अगर पुरुष कोई बड़ा आदमी बनता है तो महिला को साथ लेकर चलता है, लेकिन वही अगर महिला बड़ी बन गई तो पुरुष को लात मार देती है। सोच को मैं बिल्कुल सराहती हूँ, और मैं इसीलिए महिलाओं को तो मैं खुद ही महिलाओं को मैं बोलती हूँ, महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन पुरुषों के लिए मेरे दिल में सम्मान और बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, आज ये खुलासा तब हुआ जब ज्योति मौर्य सामने आई, और जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का केस आया है, तमाम ऐसे पुरुष हैं जो खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। अभी हमारे वैशाली में भी एक घटना घटी जिसमें खेत बेचकर, 4 कट्ठा जमीन बेचकर एक पति अपनी पत्नी को अध्यापिका बनाता है और वो अध्यापिका हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं समाज को एक गलत दिशा दिखाया जा रहा है। मैं मीडिया कर्मियों को भी बोलूंगी, प्लीज ऐसे केस को गुप्त तरीके से आप डील करें, क्योंकि जानते हैं जो सही महिला है, जो सही पुरुष है, वो गलत तराजू में तौल दिए जा रहे हैं, गलत दिशा दिखाया जा रहा है कि हर महिला और पुरुष एक। लग रहा है कि एक सेक्स की जो भूत सवार है इस समय, हवस की जो भूत सवार है, उसी से ये सब केस ज्यादा कुछ हो रहा है। मुझे ये तब लगेगा ना जब ये मोबाइल थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, क्योंकि सबका सबसे खतरनाक जो जरिया है वो ये मोबाइल। आप देखिए ना, वो जो चैट वायरल हुआ है वो सब। बताइए, आप भी महिला हैं, एक चीज बताइए, किसी पति के साथ होना और किसी दूसरे को लव यू भेजना, स्वीट हार्ट लिखना, कहाँ तक सही? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसको नहीं सही मानती। महिलाएं उनको इसको भी सही मान, बिल्कुल। मैं क्या बोलूँ, किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, किसी ने बोला भी है कि हम अपने दोस्त को भी लव यू बोलते हैं, दोस्त को लव यू बोलते हैं, लेकिन कब? हमारे पति को भी रूप से बोल
नहीं, गुप्त रूप से तो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। गुप्त रूप से बोलना मतलब कि आप गलत है तभी बोल रही हैं। कोई भी चीज छुपा के की जाए तो वो गलत है, अगर ओपन करके आप करते हैं तो सही है। आप देख लीजिए उर्फी जावेद को, कहीं उसको सब लोग बहुत बर्बाद बोलते थे, लेकिन आज उर्फी जावेद का ना हर जगह नाम हो रहा है। क्योंकि नहीं, ठीक लोग बंदी जो भी है अपने साथ गलत करती है, अपना कपड़ा पहनती है जैसे पहनती है, लेकिन वो किसी के साथ गलत तो नहीं करती है कि नहीं? किसी के भावनाओं के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं खेलती है। तो ज्योति मौर्य से लाख गुना अच्छा मेरे लिए उर्फी जावेद है। ज्योति मौर्य को आप उर्फी जावेद से बिल्कुल 100%, उससे भी। अरे उर्फी मौर्य एक एसडीएम है और उर्फी जावेद कहाँ एक नचनिया टाइप की औरत। नहीं, ये गलत शब्द आप यूज कर रहे हैं। नचनिया नहीं है, अभी लोग बोलते हैं क्योंकि बॉलीवुड में नचनिया और बजनिया ही लोग इस समय बने हुए। कोई बात नहीं, वो किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रही। आप एसडीएम बनकर भी, पढ़े लिखे होकर भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चे का आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहे, आप फंडामेंटल राइट किसी का वायलेशन कर रहे हैं। और ये उर्फी जावेद किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रही, किसी के फंडामेंटल। ज्योति मौर्य उर्फी जावेद है, उर्फी जावेद उससे लाख गुना बेटर है। उर्फी जावेद का नाम खराब करेंगे हम एसडीएम के साथ जोड़ के। बिल्कुल इतना गिर गई है ज्योति मौर्य। हाँ, मेरे लिए उर्फी जावेद ज्यादा अच्छी है। कम से कम जो करती है अपने साथ करती है, किसी के जिंदगी को हार्म करने का वो कभी कोशिश नहीं करती और ना किसी की जिंदगी के साथ खेलती है।